क्लास का स्टार्ट करा रही हूँ। चैप्टर 2 ये एनसीईआरटी में चैप्टर 2 दे रखा है। अगर आप अलग अलग स्कूलों के हो तो अपने स्कूल में टॉपिक वाइज भी चैप्टर्स पढ़ सकते हो। ठीक है, ये मैंने जो चैप्टर 2 यहाँ डाला है ये एनसीईआरटी के व्याप पे डाला है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चैप्टर 2 पे है। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, 8th क्लास का सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी में बहुत सारा सिलेबस इस साल रहते डिलीट हुआ है, तो ये चैप्टर में सिर्फ हमें 3 एक्सरसाइज जो पुरानी बुक्स में कौन कौन सी हैं 2.1, 2.3 और 2.5, बस यही 3 एक्सरसाइज नई बुक में आ गई है। बाकी इसकी वर्ड प्रॉब्लम भी अब डिलीट हो चुकी है। पहले इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम भी आती थी, अब वो वर्ड प्रॉब्लम भी डिलीट हो चुकी है। हमें इसकी सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सीधा क्वेश्चन से पहले मैं अपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये चैप्टर क्या है। ठीक है, फिर हम इसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखेंगे, और उसके बाद हम हो सकता है आज की क्लास में इसके सारे क्वेश्चंस खत्म कर दें। ठीक है, वरना 2 पार्ट्स बन जाएंगे इस वीडियो के भी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनानी ही नहीं है। तो चैप्टर 2 क्लास 8 मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब पहले हमारे इस चैप्टर में ना इस चैप्टर के नेम में ना इस चैप्टर का मीनिंग छुपा हुआ है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? आप इक्वेशन का मतलब तो आप लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन एक बार हम दोबारा रिपीट करेंगे। वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई भी इस तरह की फॉर्म में जो होते हैं वर्ड्स, जैसे 2 तरह के हमने अपने नंबर्स देखे हैं। कुछ नंबर्स होते हैं जो ऐसे 7, 2, 1 मतलब काउंटिंग होती है प्रॉपरली। ठीक है, इन्हें तो हमें पता है ये नंबर्स होते हैं, लेकिन कुछ नंबर्स होते हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी। ये जो एक्स वाई जेड की फॉर्म में जो ये नंबर दिख रहे हैं ना, यही आपके होते हैं वेरिएबल। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट नंबर दिख रहे हैं 3, 7, इक्वालिटी बोल दो, ये कांस्टेंट नंबर बोल दो। ठीक है, और इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन जो होती है वो वेरिएबल्स और इक्वालिटी इनसे मिलकर एक इक्वेशन क्रिएट होती है। मतलब कि इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल्स और इक्वालिटी शामिल हो, वो एक इक्वेशन बन जाती है। आई बात समझ में? तो वेरिएबल्स का मतलब होता है कोई भी एक्सप्रेशन जो एक्स वाई जेड की फॉर्म में होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप, वो हमारा वेरिएबल होता है। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे कुछ इस तरह के नंबर होते हैं जो हम जिन्हें हम इक्वालिटी बोलते हैं, और इस पूरे ओवरऑल को हम बोलते हैं इक्वेशंस। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट नंबर्स से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इक्वेशन। अब इस चैप्टर में इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है यही समझना है। लीनियर वर्ड का क्या मतलब है? इस इक्वेशन में मैंने वेरिएबल और क्या कहते हैं इक्वेशन का क्या मतलब है ये मैंने समझा दिया। अब मुझे बताना है लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर का मतलब होता है जो हमारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना, इनकी पावर। पावर मतलब जैसे यहाँ पे 2 और x लिखा हुआ है, इस x के ऊपर कुछ भी तो मान लो 1, तो कोई भी वेरिएबल, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या हो 1, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू में 1। अगर पूरी ओवरऑल इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1, हमें पावर कहाँ देखनी होती है? वेरिएबल्स के ऊपर देखनी होती है। ये जो हमारे एक्स वाई जेड में वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे एक इक्वेशन मैंने लिख दी 2z + 4 इज इक्वल टू में 9, तो यहाँ पर ये जो z है इसके ऊपर कुछ नहीं है तो उसके ऊपर 1, तो ये क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। अगर मान लो एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये हमारी लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। जबकि हमने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिनमें हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है यहाँ पर हम एक बार में सिर्फ एक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, एक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। आप आगे पढ़ोगे 9th में आपको मिलेंगी इक्वेशन जैसे कुछ इस तरीके की। तो देखो यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल आ गए ना, तो ये क्या होगी? है तो ये भी लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 2। हमें 2 वेरिएबल के बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। अब चैप्टर का मतलब तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि इस चैप्टर में क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि हमें ऐसे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को निकालना है जिनकी हाईएस्ट पावर 1 हो और जिसमें वेरिएबल एक हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, मैं ये एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कर रही हूँ, इसकी क्वेश्चंस करा रही हूँ। अगर आपकी कोई और बुक है तो आप मुझे उस बुक के क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। ठीक है, मैं वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट, ये वैसे पुरानी बुक है, मतलब कि अब नई बुकें छप गई हैं जिसमें जितना भी रिलेटेड सिलेबस था वो बता दिया है। इस बुक के हिसाब से पुरानी बुक जिसके पास भी एनसीईआरटी की, उसकी 2.1, 2.3 और 2.5 आ रही है, और नई बुक में तो 2.1, 2.2, 2.3 इन्हीं को ही बना दिया है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज। ठीक है, जिसके लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसी इक्वेशन में क्या होता है ना कि हमें जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं की वैल्यू निकालनी होती है मेनली। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारे वेरिएबल्स मतलब कि x, y, z समथिंग जो भी है, हमें इन्हीं की क्या निकालनी होती है, वैल्यू। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा RHS है, ये हमारा LHS है, तो हम अपने जो LHS साइड ना वेरिएबल्स को अकेला छोड़ देते हैं और जो भी नंबर्स इनके साथ हैं उन्हें इधर ले आते हैं और इन्हें सॉल्व कर देते हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो कैसे। अब छोटे मोटे रूल एक बार रिवाइज कराने, बिल्कुल छोटे मोटे रूल से पहले थोड़ा ध्यान देना। अगर कोई नंबर यहाँ पे माइनस हो रहा है तो वो इधर जाके प्लस हो जाएगा, कोई नंबर यहाँ प्लस हो रहा है तो वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, कोई नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर इज इक्वल टू के इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, कोई नंबर इस तरफ डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू के इधर तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये छोटी मोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, आती होंगी आपको, और अगर नहीं आती तो अब मैंने भी आपको बता ही दिया। कोई इज इक्वल टू के इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। एक रूल और जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। अभी बस इस बात को याद रखना, अगर एक साथ ऐसे साइन देखने को मिल जाए तो उनको डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, एक साथ ऐसे साइन देखने के लिए मिल जाए तो उन्हें सीधा प्लस कर देते हैं हम, एक साथ ऐसे साइन देखने के लिए मिल जाए तो वो माइनस हो जाते हैं, और एक साथ ऐसे साइन देखने के लिए मिल जाए तो ये माइनस हो जाते हैं। अब इनका यूज हमारी इक्वेशन में कहाँ होने वाला है, अभी हम आपको देखने के लिए दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x इज माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे जो ये 2 है ये माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही बात बोली थी, x इज इक्वल टू 7, ये माइनस वाला इसको इधर लिया है, प्लस 2, तो x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 7, 8, 9। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। मैंने क्या बोला, हमें अपने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये मेरा वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन y, यहाँ ये प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस। और एक बात और, मैंने ये चैप्टर कराया था पहले बच्चों को, तो मैंने उनके टेस्ट चेक करे थे, तो उनकी एक बहुत मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुई थी, जो आप लोग भी शायद करते हो, तो वो ये थी कि अगर कोई नंबर इधर लिखा हुआ है और आप इस नंबर को इधर ला रहे हो तो ये नंबर इसके इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। मतलब देखो देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो, जैसे y प्लस 3 इज इक्वल टू में 10 है ना, तुमने y रखा इज इक्वल टू के इधर, तुम प्लस का 3 इधर ले जाओगे तो इसको ऐसे मत कर देना, ये गलत है, ये नहीं करते। 10 के आगे आएगा -3, यहाँ पीछे नहीं आएगा। हमारी बात समझ में, ये जो 3 है ये 10 के इधर आगे आएगा, इधर नहीं लगाना आपको, इससे साइन चेंज हो जाते हैं। ये क्या होगा, y इज इक्वल टू में 10 प्लस का देते माइनस का 3, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू में 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। ऐसे देखो ये 6 यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना,
ये इस तरीके से लिखा है 6 मल्टीप्लाई इस तरह से लिखा हुआ है। तो जो 6 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड, x को यहीं छोड़ दो, ये 12 के लिए डिवाइड में यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है 6 1 = 6, 6 2 = 12, x इज इक्वल टू में 2। आई बात समझ में। इसी तरीके से ये देखो अब ये जेड इधर ही रहने दो, ये 2 इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है ना, इधर जाके माइनस, तो 6 - 2 इज इक्वल टू में जेड, मतलब जेड की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है यहाँ पर देखो इस पूरे को देखो ओवरऑल को, ये कितना, ये पूरा क्या हो रहा है प्लस हो रहा है x के साथ, इधर जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू में 7/7 माइनस का 3/7। एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये पूरा इस तरीके से प्लस माइनस हो रहा है तो ही इधर जाएगा, अगर ये दोनों एक साथ होते मतलब कि कुछ इस तरीके से होता तो फिर आप इसको नहीं ले जाओगे, ये नहीं जा सकता, अगर ऐसे अकेले है तो ही ये इधर जाएगा। आई बस समझ में। अब ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू में, दोनों में देखो बेस सेम है 7, 17 माइनस में 3, ये हो जाएगा आपका 14/7, 7 1 = 7, 7 2 = 14। तो यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2। ठीक है अब इधर देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यही बात अभी समझाई थी मैंने आपको। अगर कोई चीज यहाँ डिवाइड ही तो हो रहा है, अगर ऊपर होता तो मल्टीप्लाई, ये नीचे डिवाइड के फॉर्म में, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ऐसी इन क्वेश्चंस को देखो, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है आपका डिवाइड, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई में 3, और ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू में 18 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 = 2, 2 9 = 18, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 मल्टीप्लाई 3, x इज इक्वल टू में 27। ठीक है अब इसे देखो इधर, ये यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू में y इज इक्वल टू में 1.6 मल्टीप्लाई में 1.5। अब इनके जीरो के नीचे यहाँ कर दो। ठीक है अभी क्या हो जाएगा, इनको कर दो मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई 15, ये आएगा आपका 240। तो 240 अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 1 0 बचा ना तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो इसे कर देखो, ये आएगा आपका 240 अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है और ये 1 0 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 2.4, x की वैल्यू आपकी 2.4 आ जाएगी। ठीक है इसी तरीके से ये देखो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 7x इधर ही रहने दो, इसे प्लस करोगे तो आएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 16 4 25, हो जाएगा आपका 25 अपॉन में 7, ये आपकी हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है तो अभी हमारे कितने क्वेश्चन हुए, 9 क्वेश्चन हुए। अभी हमारे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, आप इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ हमारे 9 क्वेश्चन तक हो गए थे, अब हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो कैसे होगा। सेम माइनस हो रहा है, इधर इधर जाके प्लस, ठीक है और ये हो जाएगा y
इज इक्वल टू में यहाँ मल्टीप्लाई वाला था 14, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 14, उनका टोटल कितना आएगा 21। तो y इज इक्वल टू में 7 3 जा 7 2 जा 3 अपॉन में 2। ओके, इधर देखो 17 यहाँ प्लस हो रहा है, इसके आगे देखो ये निशान जो होता है ये इसके लिए होता है, इसका निशान इसके आगे होता है, ये प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस, सॉरी माइनस। ठीक है, अब p इज इक्वल टू में यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है 6, इधर जाके डिवाइड, सॉल्व कर दो इसे। अब देखो ये 9 प्लस का है क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है, और 17 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब 9 में से 17 तो जा नहीं सकता, 17 में से 9 को माइनस करेंगे, लेकिन निशान हमारा बड़े वाले का लगेगा, बड़ा वाला माइनस में ना तो निशान बड़े वाले का आएगा, और 17 में से 9 जाएगा तो 6 8 बचेगा, सॉरी 8 अपॉन में 6। हाँ, अब इसे कैंसिल करोगे तो ये जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 3, तो p की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 4 अपॉन में 3। दोबारा समझो ये माइनस का निशान क्यों आया, 9 प्लस का है और 17 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, और निशान हमेशा बड़े वाले का आता है, बस इतना याद रखो, जो नंबर बड़ा है उसके साथ जो निशान लगा है वो निशान लगेगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे। वही काम करना है, ये पूरा यहाँ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, जब जाके माइनस, ये हो जाएगा x अपॉन में 3 इज इक्वल टू में इसका लोगे एलसीएम, आप एलसीएम आएगा इसका 15, और 7 के टेबल 15, सॉरी 15 के टेबल 15 1 पे आता है, तो 7 मल्टीप्लाई 1, और 1 के टेबल में 15 पे आता है, तो 1 मल्टीप्लाई 15, ये हो जाएगा x अपॉन में 3 7 माइनस में 15 अपॉन में 15। ठीक है, हो जाएगा x इज इक्वल, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा माइनस का 8 अपॉन में 15, और माइनस का 8 क्यों आया भाई, बड़ा है 15 और वो है माइनस में, इसलिए आया माइनस का। ठीक है, अब इधर तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो फाइनल आंसर होगा आपका माइनस 8 अपॉन में 5, x की वैल्यू माइनस 8 अपॉन में 5। मैंने आपकी 2.1 के सारे क्वेश्चन करा दिए। आज के लिए आपका काम ये है कि आप 2.1 के सारे क्वेश्चंस को दोबारा करोगे। इनमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है कि इधर प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस माइनस बड़ा नंबर प्लस में है छोटा नंबर माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा, छोटा नंबर अगर बड़ा नंबर अगर माइनस में है और छोटा नंबर अगर प्लस में है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, बड़े नंबर के हिसाब से साइन लगेंगे। अब प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ये चीजें आपको दिमाग में अपनी डालनी है। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल को यही छोड़ दो, बाकी सारे नंबर्स को इस तरफ ले आओ इज इक्वल टू के और इसे सॉल्व कर दो। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं और कोई तरीका ढूंढूंगी जिससे और इजी वे में समझा सकूं, बाकी बहुत इजी वे तो यही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको इसके 2.2 और 2.3 के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, बाय।